Assalamualaikum. Welcome to English with Sabah. Today we are going to discuss about impersonal theory of poetry, which is written by T.S. Eliot. He has explained that एक आर्टिस्ट को अपनी ज़ात को सरेंडर कर देना चाहिए, यानी उसको लिटरेरी ट्रेडिशन में जो पोइट्री लिखनी है उसको वैल्यूबल बनाने के लिए उसको अपनी ज़ात को डीपर्सनलाइज कर देना है, अपनी ज़ात को निकाल देना है उसमें से। टी.एस. इलियट के मुताबिक एक आर्टिस्ट को यानी एक पोइट को ट्रेडिशन का सेंस होना चाहिए कि वो किस तरह से इसको पोइट्री में एक्सप्रेस करेगा। और ये जो आर्टिस्ट की प्रोग्रेस है वो एक किस्म की सेल्फ सेक्रीफाइस है। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज़ इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, तो वो ये है कि पोइट्स को अपने इमोशंस और जो पैशंस हैं यानी उसकी अपनी फीलिंग्स हैं उसको वो डीपर्सनलाइज कर दे पोइट्री लिखते वक्त। यानी ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिज ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी पोइट मस्ट बी इम्पर्सनल, नॉट शोइंग और इन्वॉल्विंग हिज पर्सनल फीलिंग्स। टी.एस. इलियट ने पोइट के माइंड को एक कैटलिस्ट करार दिया है जो कि पोइटिक क्रिएशन के प्रोसेस में यूटिलाइज़ होगा और इसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होगा। अब उसकी एग्जांपल उन्होंने ऐसे दी है कि प्लैटिनम को उस चैम्बर में डाल दिया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये दोनों कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, लेकिन प्लैटिनम जो है वो एज अ कैटलिस्ट था, वो अनचेंज रहा, यानी वो नहीं बदला, वो उसी तरह रहेगा। तो उन्होंने यानी टी.एस. इलियट ने जो है वो पोइट को एज अ कैटलिस्ट करार दिया है, प्लैटिनम को उनके साथ रिजेम्बलेंस दी है कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड तो बना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम, लेकिन प्लैटिनम जो है एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट चेंज नहीं हुआ। तो यही एग्जांपल पोइट की भी है कि पोइट को अपनी ज़ात को यानी अपनी फीलिंग्स को डीपर्सनलाइज कर देना है, उनको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, पैशंस जो भी है उसको पोइट्री में एनहांस नहीं करना, तो ये इम्पर्सनल थ्योरी कहलाएगी। यानी पोइट का माइंड जो है वो न्यू इमोशंस और एक्सपीरियंसेस की कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन पोइटिक कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें चेंजिंग्स नहीं होंगी। टी.एस. एलियट के मुताबिक पोइट्री जो है वो इमोशंस की तरफ टर्न लेने का नाम नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस से भाग जाना है, एस्केप कर देना है, और ना ही ये पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने का नाम है। लेकिन शायरी में हमने अपनी ज़ात से हट कर लिखना है। पोइट के आर्टिस्टिक और पर्सनल इमोशंस में हमेशा फ़र्क होता है। उसके जो पर्सनल इमोशंस हैं हो सकता है कि वो सिंपल हों, आम से हों, लेकिन जो पोइट्री के हवाले से इमोशंस होंगे वो कम्प्लेक्स और बेहतरीन होंगे। हो सकता है कि पोइट ऑर्डिनरी इमोशंस को एक्सप्रेस करे, लेकिन उसने फिर भी उन इमोशंस को एक नया मीनिंग और सेंस देना है। इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव? ये एक चीज़ों का मजमूआ है जिसमें सिचुएशंस और इवेंट्स की एक ख़ास किस्म की चेन बनाई जाती है, यानी डिफरेंट इवेंट्स को शायर को एक ख़ास किस्म के फार्मूले के मुताबिक इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। आसान वर्ड्स में इस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इलियट के मुताबिक एक पोइट जो है वो अपने इमोशंस डायरेक्टली रीडर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ही विल मस्ट फाइंड अ वे, मीडियम, यानी एक सजेस्टिव मीडियम उसको चाहिए, एक ज़रिया चाहिए जिसके ज़रिए से वो अपने जो फीलिंग्स है वो रीडर्स तक पहुंचा सके और रीडर्स में उसी तरह के इमोशंस को जगा सके। तो ये है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जिसमें शायर को एक मीडियम चाहिए ताकि वो रीडर्स के साथ अपनी जो इमोशंस हैं उसको कम्युनिकेट कर सके। टी.एस. इलियट ने दो पॉपुलर फ्रेजेस को एक्सप्लेन किया है जिसमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। लेट्स गो टू स्टडी अबाउट इट। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि थॉट्स और फीलिंग्स को आपस में फ्यूज़ कर देना है, यानी उनका इम्तजाज करना है, यानी थॉट्स को फीलिंग्स में रिक्रिएट करना है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी.एस. एलियट ने जैकोबियन ड्रामाटिस्ट और मेटाफिजिकल पोइट में देखी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का दूसरा पहलू ये है कि इसके ज़रिए से पोइट हारमोनियसली काम और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जिसको टी.एस. इलियट ने सबसे पहले यूज़ किया था अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स में।
ये जो है इसमें इंटेलेक्चुअल थाट्स को अलग किया गया एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स से। 17th सेंचुरी की जो पोइट्री थी उसमें इसको यूज़ किया गया। टी.एस. एलियट के मुताबिक डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में थॉट्स की सेपरेशन कर दी जाती है फीलिंग्स से। ये जो दो वर्ड्स हैं डिसोसिएशन और सेंसिबिलिटी, तो डिसोसिएशन का मतलब है सेपरेशन या डिटैचमेंट और सेंसिबिलिटी का मतलब है फीलिंग्स या सेंसेशन। तो ये जो टर्म है इसका मतलब आसानी से हम ये ले सकते हैं कि थॉट्स को डिटैच कर दिया जाता है सेंसेशन से। पोइट्री राइटिंग जब की जाती है तो उस केस में थॉट्स को फीलिंग से सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इससे ये भी वाज़ेह हो गया कि इंटेलेक्चुअल और रिफ्लेक्टिव पोइट्स कौन से हैं। देखते हैं इंटेलेक्चुअल और रिफ्लेक्टिव पोइट्स में डिफरेंस। इंटेलेक्चुअल पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स वो थे जिन्होंने थॉट्स और फीलिंग्स को यूनिफाई कर दिया, जबकि रिफ्लेक्टिव पोइट्स वो थे जिन्होंने थॉट्स को सेंसिबिलिटी या फीलिंग से सेपरेट कर दिया। टी.एस. एलियट आर्ग्यू भी करते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है इज़ नॉट बेटर देन द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड पोइट्री। अवेल्डिकेशन फॉरबिडिंग वार्निंग जो पोइम है वो एक सुपर्ब एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की, जिसमें पोइट ने दो लवर्स को कंपेयर किया है a pair of compasses से। So guys, it was all about today's lecture, which was based on impersonal theory of poetry, objective correlative, unification of sensibility and dissociation of sensibility, and the conclusion of all the topic. So thank you so much for watching the video. See you in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.